अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे खाली मत बैठो, क्योंकि खाली मन शैतान का घर हो जाता है। अगर तुम थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाते हो तो लोग कहेंगे क्यों आलस्य बन रहे हो, कुछ करो, कर्मठ बनो। आंख बंद करके तुम बैठते हो तो तुम देखते हो कि कोई देख नहीं रहा, तुम आसपास देख लेते हो। नाक करने के संबंध में इतना विरोध है, शांत बैठने के संबंध में इतना विरोध है। अगर आदमी बैठता भी है तो दरवाजे किवाड़ लगा के खिड़की बंद करके बैठता है कि कोई देखे ना, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ कर रहे हो तो ठीक, कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, समय क्यों गवाते हो। सुना होगा तुमने कि लोग कहते हैं कि समय धन है, टाइम इज मनी। पागल है ये लोग। वो कहते हैं कि समय को निचोड़ दो, कुछ कर गुजरो, थोड़ा धन और बढ़ा लो, एक पद पे और चढ़ जाओ, तिजोरी थोड़ी और बड़ी कर लो, एक मकान और बड़ा बना लो, कुछ कर गुजरो। थोड़ा समय हाथ में है, जब मौत आएगी सब पड़ा रह जाएगा, पर इसका उन्हें याद भी नहीं। समय का उपयोग कर लो। करने की बड़ी बड़ी आपदा भी है, और जो भी जीवन का परम सत्य है ना करने में उपलब्ध होता है। कर्म से नहीं, अकर्ता के भाव से उपलब्ध होता है, शांत और शून्य दशा में उपलब्ध होता है। करने से संसार में मिलता है, न करने से परमात्मा मिलता है। किए मिट्टी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। सोना तो बरसता है जब तुम ना करने की दशा में आते हो, तो भेजा उन्हें एकांत में, ताकि अव्यस्त हो सके, अनऑक्युपाइड हो सके। छोटे मोटे जीवन के रोजमर्रा के काम में घड़ियां खाली हो, शांत वृक्षों के नीचे बैठ सके, पक्षियों के गीत सुन सके, जलप्रपात का नाद सुन सके, सरिता की कलकल सुन सके, हवाओं की मर वृक्षों से निकलती हुई सुन सके, आकाश के चांद तारे देख सके। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मनुष्य ने एक दुनिया बना ली, प्रकृति के विपरीत मनुष्य ने अपनी दुनिया बना ली। सीमेंट के रास्ते, सीमेंट के मकान, सीमेंट के जंगल आदमी ने बना लिए। उनमें कहीं खबर ही नहीं मिलती कि परमात्मा भी है। बड़े नगर में परमात्मा करीब करीब मर चुका है, क्योंकि परमात्मा की खबर मिलती है जहाँ चीज़ें बढ़ती है। पौधा बड़ा होता है तो खबर देता है जीवंत की। अब कोई मकान बड़ा तो होता नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। रास्ता सीमेंट का कोई बढ़ता तो नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, मुर्दा है। जीवन का लक्षण क्या है? बढ़ाओ, वृद्धि, वर्धमान होना जीवन का लक्षण है। हमने मुर्दा दुनिया बना ली है। मकान बढ़ते नहीं, सीमेंट के रास्ते बढ़ते नहीं, सब मुर्दा है, सब ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए मौन जी रहे हैं, हम भी ठहर गए। जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हम भी वैसे ही हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो आदमी मशीनों के साथ काम करता है वो भी वैसा ही हो जाता है, वो मनुष्य मशीन हो जाता है। हमारा कृत्य धीरे धीरे हमारी आदतें बना लेता है, वही हमें घेर लेता है। आदमी ने जो एक लोहे और सीमेंट की दुनिया बनाई है वह बड़ी खतरनाक है। वह आदमी के हस्ताक्षर तो मिलते हैं पर परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती। परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा की थोड़ी झलक के लिए प्रकृति के करीब जाना होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ नाचता हुआ है। अभी भी वृक्ष बढ़ते हैं, अभी भी फूल खिलते हैं। शहरों में तो आकाश दिखाई नहीं पड़ता, महानगरों में तो चांद तारे उगते हैं कि नहीं पता ही नहीं चलता। महानगरों में सूरज जब भी आता है जाता है, किसी को खबर नहीं होती। जीवन का कोई श्रेष्ठ सुंदर है, उसकी तरफ आंखें बंद हो गई है, अपनी आंखें गड़ाए हम भागे जाते हैं। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे मकान से तीसरे मकान में भागते रहते हैं। चारों तरफ भीड़ है, आदमी ही आदमी, चारों तरफ पागलपन, चारों तरफ उपद्रव है, दंगे फसाद, और चारों तरफ आदमी की बनाई हुई कृत्रिम दुनिया है। इस झूठ में अगर परमात्मा मर गया हो या परमात्मा का पता न चलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस सदी में परमात्मा सबसे कम मौजूद है तो उसका कुल कारण इतना है, आदमी बर्फ हो गया है।